हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं वो है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो मीन डेविएशन के बारे में पढ़ा था। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। उससे पहले हमें जो है थोड़ा सा वेरिएंस के बारे में जो है जानना होगा। तो जो वेरिएंस है, वेरिएंस का सिंबल जो है वो ये है। एज इन मीन डेविएशन वी इग्नोर्ड साइन ऑफ डेविएशन, hence we can't use it for further mathematical calculations। तो इसका मतलब मैंने आपको यहाँ भी लिखा था कि इसमें हम जो है वो नेगेटिव साइन को जो है वो साइन ऑफ डेविएशन को जो है वो इग्नोर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड है उसमें, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया। तो मतलब जो मीन डेविएशन था उसमें हम साइन ऑफ डेविएशन को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। Hence we can't use it for the further mathematical calculation। मतलब अगर further mathematical calculation हम इससे करेंगे तो हो सकता है कि हमें जो statistics या जो हमारा calculated value आए वो जो है वो ठीक ना आए। तो इसकी definition है, variance is defined as average of squared deviation of all the observation from the mean and it is denoted by a square। ठीक है, तो इसमें देखो हमने क्या कहा, हमने कहा स्क्वेयर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ऊपर हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो अगर मान लो दो नेगेटिव वैल्यू हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती, कोई नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन, एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अगर आपको याद हो तो मीन डेविएशन में हम ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें हमने स्क्वायर कर दिया। लेकिन इसकी डीमेरिट क्या है, एज इट इज़ एवरेज स्क्वायर डेविएशन इट्स यूनिट इज़ नॉट सेम एज दैट ऑफ ऑब्जर्वेशन। येस, अगर हम किसी चीज़ को स्क्वायर कर देंगे, अगर हम मीटर स्क्वायर कर देंगे तो वो मीटर में नहीं रहेगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब जो हमने कैलकुलेट किया था, जो हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे थे उसमें जो है वो एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन, ठीक है, स्क्वायर होने के बाद जो है जो यूनिट्स होंगी हमारी वो चेंज हो जाएंगी। ये इसकी डीमेरिट है। ठीक है, तो अब हमने वेरिएंस के बारे में थोड़ा सा जान लिया। तो अब हम बेसिक अपने टॉपिक पे आएंगे, वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। इसको क्या कहते हैं, सिग्मा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। वेरिएंस इज़ द एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन, इट्स यूनिट is not same as that of observation. So to tackle this problem we took square root of it. It is defined as the positive square root, not square, square root of arithmetic mean of the square। तो अब हमने क्या किया, एक और अडेप्टेशन कर ली। पहले हम सिर्फ स्क्वायर कर रहे थे, अब हमने उसको भी जो है वो स्क्वायर रूट कर दिया, जिसकी वजह से एटलीस्ट हमारी जो उसकी यूनिट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी और हमें रिक्वायर्ड है कि वो चेंज ना हो। इट इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर। आगे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। ऊपर भी हमने देखा कि इसको जो है हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्वालिटी expressing by how much the members of a group differ from the mean। अगेन ये क्योंकि हम पढ़ तो इसको मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ही रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये भी हमें क्या बताएगी कि द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप डिफ़र फ्रॉम द मीन। मतलब जो हमने डाटा कैलकुलेट किया है वो मीन से कितना अलग है, कितना डिफरेंट है। इट मेजर्स स्कैटर एंड एस्टिमेट ऑफ स्कैटर इन पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल इज़ ड्रॉन। अब मैंने आपको कहा था, पीछे आपको मैंने बताया था सैम्पल हम कैसे लेते हैं। ठीक है, कि बहुत सारी पॉपुलेशन है, उसमें से हम क्या करते हैं, कुछ एक उठा लेते हैं। ठीक है, कुछ एक जो हमने सैम्पल, जैसे अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है तो हम उससे जो है वो 100 जो है वो लोग निकाल लेंगे, तो जो 100 होंगे वो हमारा सैम्पल होगा।
तो ये क्या है, इट मेजर स्कैटर, मतलब कितना स्कैटर है मीन से, एंड एस्टिमेट ऑफ स्कैटर, मतलब स्कैटर का मतलब समझते हैं फैला हुआ, तो इट मेजर्स द स्कैटर एंड एस्टिमेट ऑफ स्कैटर इन पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल इज ड्रॉन। तो इसमें स्टेप्स क्या है, सबसे पहले जैसे हम पीछे स्टेप्स पढ़ रहे थे, कैलकुलेट द मीन, तो हमने क्या किया, मीन को कैलकुलेट किया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, अगेन देखो हमने फ्रॉम द मीन जो है ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने उसको क्या कर दिया, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उसको हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है, जैसे हम वेरिएंस में कर रहे थे हमने उसको जो है वो स्क्वायर कर लिया, पीछे हम मोड लगा रहे थे उसको, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने इसको स्क्वायर कर दिया। ऐड द स्क्वेयर्ड वैल्यूज़, मतलब जितनी भी हमारे पास स्क्वेयर्ड वैल्यूज़ आई थी उसको हमने जो है वो अब ऐड ऑन करना है, तो मतलब अगर सबको हम ऐड ऑन करते हैं तो उसमें हम एक सिंबल लगाते हैं, वो होता है समेशन। डिवाइड द सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू गेट वेरिएंस, अब हमें पता है कि पहले हमें वेरिएंस निकालनी है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमने बताया था कि जो स्क्वायर हो जाता है मीन का तो हमारे पास वेरिएंस कैलकुलेट हो जाती है। टू गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, अगर आप एज ए होल देखो तो एक्चुअल में द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो जो हमने वेरिएंस निकाली थी उसका जब हमने स्क्वायर रूट कर दिया दैट इज़ सिग्मा, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। समटाइम्स ओनली अ सैम्पल ऑफ होल पॉपुलेशन इज़ गिवन, in this case instead of calculating standard deviation of population we calculate standard deviation of sample, मतलब अगर हमें population का निकालना है तो वो standard deviation of population होगा, लेकिन अगर हमें standard deviation of sample निकाल, जो एक छोटे से पार्ट का जो हमने population से extract किया है वो होगा सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम हम करते हैं जो भी हमारा फॉर्मूला है n-1, मतलब जो हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होंगी उसमें हम करते हैं n-1, मतलब जो लास्ट एक ऑब्जर्वेशन जो है हम माइनस करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में अगर आप देखें बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड वे में अगर हम उसको लिखना चाहेंगे तो वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, इट समराइज डेविएशन, तो जितनी भी डेविएशन उसका एक समरी, एक ब्रीफ, एक सेंट्रल पार्ट जो है या एक मीन पार्ट जो है वो क्या है, वो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इंडिकेट्स वेरिएशन ऑफ डिफरेंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन इज़ बाई चांस और रियल। यस, जब हमें पता चलता है कि मीन से कोई चीज़ जो है वो डेविएट हुई है तो हमें ये पता चलता है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक्चुअल में जो है वो उससे डेविएटेड हैं या ये बाई चांस। बाई चांस का मतलब है कि या तो ऑब्जर्वर की कोई गलती रही होगी या क्लाइमेटिक चेंजेस ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आई होगी, वेरिएशन हुई होगी, या कोई भी वेरिएशन के लिए जो भी फैक्टर हमने पीछे किए थे उसमें से कोई ऐसा फैक्टर जो रियल ना हो, जो एक्चुअली फिजियोलॉजिकली ना हो, एनाटॉमिकली ना हो, या जो एक्चुअल में नेचर में हो सकता है, रियलिटी में हो सकता है, वो नहीं है, बाई चांस वो जो है वो वेरिएंस आई है वहाँ से या वेरिएशंस आई हैं, तो उसका भी पता हमें जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से लगता है। इट इज़ यूज टू फाइंड स्टैंडर्ड एरर, आगे हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर के बारे में, तो ये हेल्प करता है हमारा स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करने के लिए। इट हेल्प्स टू डिराइव अ सूटेबल साइज ऑफ सैम्पल, हाँ हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा बड़ा सैंपल लेंगे तो हमारी वेरिएबिलिटी जो है वो कम आएगी, हमें पता है कि बहुत ही छोटा सैंपल लिया जाएगा तो वेरिएबिलिटी जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा आए। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं एक पॉपुलेशन के लिए, तो हम कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि वेरिएबिलिटी जो बाई चांस आती है उसको कम करने के लिए हम जो है वो कितना बड़ा सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो इट इज़ रिजिडली डिफाइंड
फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल, इसमें अगर फर्दर कैलकुलेशंस करनी हो तो वो पॉसिबल है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था उसमें पॉसिबल नहीं था लेकिन इसमें पॉसिबल है. इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्रैक्शंस. अगर सैम्पल में बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, बहुत सारे पार्ट्स में हैं, तो हाँ ये जो है वो ईजिली अफेक्ट नहीं होता है उससे. ठीक है, अब वो तो इसके यूजेस थे. अब इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं. गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द डेविएशन फ्रॉम द मीन इफ़ डाटा इज़ क्वांटिटेटिव. बेस्ट वे है हमें वेरिएशंस को कैलकुलेट करने का अगर डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव है. बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये, मतलब बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है ये. हमने ये तो पढ़ा ही था कि ये रिजिडली डिफाइंड है, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस है, नॉट मच अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस या फ्रैक्शंस. तो फॉर ग्रुप डाटा अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आप याद कर लीजिए, अब हम इतनी बार करके आ चुके हैं कि जब भी ग्रुप डाटा हमारे पास आएगा तो हम कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी को बीच में इंक्लूड करेंगे. तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सर्वे 6 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड दैट हाउ मैनी आवर्स पर डे दे स्टडी ऑन एन एवरेज. Their answers were as follows: 2, 6, 5, 3, 4, 1. Evaluate the standard deviation. अब हमें इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन को तो अब स्टेप बाय स्टेप जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसको हम कैलकुलेट करेंगे. तो इसमें सोल्यूशन क्या है, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मीन. तो अब हमें सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट कर लिया है. किसका, ये जितने भी थे उनका हमने देखा नंबर 6 था उसका हमने मीन कैलकुलेट कर लिया. नाउ कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. इट्स वेरी वेरी ईजी. टेबल बनाना सबसे ईजी है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अभी हम पीछे बहुत सारे टेबल बना चुके हैं. तो हमारे पास एक्स आई आ चुका है, तो हमने जो एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब मीन का माइनस करना है, तो ये हमने माइनस कर दिया. अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, नहीं स्क्वायर निकाला, तो जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो -1.5 इंटू -1.5 हमारे पास कैलकुलेट करके माइनस का साइन जो है वो चला जाएगा, हमारे पास कैलकुलेट करके ये आएगा. तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आता है टोटलिटी में, वो हमारे पास टोटल करके आता है 17.5. ठीक है, इसका जो टोटल हमारे पास आता है वो आता है 17.5. अब हम फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे. तो फर्दर कैलकुलेशन में अब हमारे पास आ चुका है, हमारे पास x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, x माइनस ये समेशन आएगा, समेशन मतलब टोटल, पीछे भी वो हमने टोटल किया था किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का. ठीक है, और अब हमने क्या किया, अपना फॉर्मूला लगा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन का. तो हमें पता है कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे. तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया. तो और आप बहुत ही सिंपलीफाइड वे में आप सोच सकते हैं कि हमने अपनी वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर ली थी. तो उसका जब हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो जब हमने उसको स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास आया 1.71. तो मतलब द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द स्टूडेंट्स कितना आया हमारा, 1.71. ठीक है, तो ये जो हमने कैलकुलेशन की ये कितनी की हमने, 1.71. मतलब जो मीन से जो डेविएट हुए थे, जो वेरिएबिलिटी हुई थी, जब हमने उस वेरिएबिलिटी की स्टैंडर्ड डेविएशन, एक हमने एवरेज कैलकुलेट की और एक्यूरेटली कैलकुलेट की. हमने किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया, मतलब हमने माइनस साइन को इग्नोर नहीं किया, हमने किसी भी ऑब्जर्वेशन को जो है वो इग्नोर नहीं किया. तो हमने जो कैलकुलेशन किया स्टैंडर्ड डेविएशन का वो कितना आया हमारे पास, 1.71. ठीक है, तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन. इस क्लास के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.